सभी लोग ध्यान से देखिए, अगला टॉपिक है असमीकरणों का आलेख, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी। हमने 6.1 में इनइक्वालिटीज सॉल्व की थी और वो सब इनइक्वालिटी या वो सब असमीकरणाएं वन वेरिएबल वाली थी, जिसमें केवल और केवल कितने वेरिएबल थे? एक। उसका भी हमने ग्राफ बनाया था। जैसे कभी आता था x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो हमने उसका ग्राफ बनाया था भाई 0 1 2 3 1 2 3 4 5। अब जैसे 3 है, 3 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया था, उसको काला किया था। x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, तो इस तरीके से हमने उसका ग्राफ फॉर्मेट किया। बोलो है ना? यस सर। ये केवल और केवल हमने वन वेरिएबल वाले उसके लिए किया था। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे, बट इसमें जो इनइक्वालिटीज होंगी वो 2 वेरिएबल वाली होंगी, 2 चर वाली असमीकरणाएं हमें दी गई होंगी। तो देखिएगा, पहले लिखेंगे इनइक्वालिटीज ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाली असमीकरणाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? मैंने बताया भी था, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ये हो सकती है। ax प्लस बी वाई लेस देन सी, ये हो सकती है। ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, और नंबर 4 ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल्स टू सी। ये हमारी 4 तरह की असमीकरणाएं हो सकती है ना। इनका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए इन सभी इनइक्वालिटीज को पहले हम एक समीकरण के रूप में कंसीडर करते हैं। कभी भी जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो सभी इनइक्वालिटीज को कंसीडर्ड एज ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वेशन के रूप में लेते, इस रूप में लेते हैं। कोई सी भी इक्वेशन दी हो, इस रूप में लेंगे, और इस रूप में लेने के बाद उसका क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। जैसे हम 10th में बनाते थे, x इक्वल टू 0 लेंगे, y इक्वल टू क्या लेंगे? 0। बस केवल 2 ही पॉइंट लेना, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। कभी कभी हमें अदर वैल्यूज लेने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इनसे हमारा काम चल जाता है। बात समझ में आई? हमें इस टाइप की इनइक्वालिटीज दी होंगी, हम इस तरह का समीकरण उसको मान के लेके चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और हम टेबल बनाएंगे, टेबल से ग्राफ बनाएंगे। अब बात आती है कि ग्राफ आलेख। हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमें इनइक्वालिटीज बनानी है, जैसे कि हमने ये y डैश x डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है,
जब भी हम आलेख बनाते हैं, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, हमारा ग्राफ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये लाइन आई, बोलो हाँ या ना, तो इसमें हमारा जो ग्राफ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट साइड और क्या लेफ्ट साइड। देखो x x डैश y y डैश, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अपर साइड यानी ऊपर वाला हिस्सा, लोअर साइड यानी नीचे वाला हिस्सा। डॉट डॉट करके इसलिए मैं बता रहा हूं कि जिससे हमें मालूम पड़े कि ये हमने लाइन ड्रॉ की है। बात क्लियर। नंबर 3, मान लीजिए ये वाला x x डैश y y डैश, ये लाइन तभी क्या हो रहा है, अपर साइड लोअर साइड। ये कौन सा साइड हो गया, अपर। ये कौन सा हो गया, लोअर साइड। एक और बना लो, x x डैश y y डैश, ठीक है। तो ये कौन सा साइड हो गया, अपर साइड, और ये कौन सा हो गया, लोअर साइड। अपर का मतलब ऊपर वाला हिस्सा, लोअर का मतलब नीचे वाला हिस्सा। अब एक बात और मैं बताऊं, ये जो है वो इनइक्वालिटीज तो हैं, स्लैक इनइक्वालिटीज हैं। स्लैक मीन्स अनिश्चित। अनिश्चित क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू c से ग्रेटर है, इसकी वैल्यू c से बड़ी है। अब अनिश्चितता है इसमें, कितनी बड़ी है कोई पता नहीं, फिक्स है क्या, कोई पता नहीं, बड़ी है बस हमें इतना पता है। इसमें छोटी है हमें इतना पता है, बट कितना स्मॉल है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, ये हमें पता नहीं है। इसलिए इनको अनिश्चित और समीकरण बोला जाता है, स्लैक इनइक्वालिटीज। ये जो है वो सर्टेन रहती है, सर्टेन फिक्स है। कैसे भाई, कुछ नहीं तो ये c के इक्वल तो है, c के बराबर तो है। छोटी है वो एक बात अलग है, वो बाद की बात है, लेकिन पहले तो हम ये कहेंगे ना बराबर है। तो ये सर्टेन, ये निश्चित और समीकरण कहलाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी लाइन जब हम खींचते हैं तो इनकी लाइन डायरेक्ट आती है, इनकी लाइन डायरेक्ट आती है, और इनका ग्राफ जब बनाते हैं, इनकी लाइन जब खींचते हैं तो उसके लिए हम डॉट 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 जैसे ये खींचिए। अगर मैं ये कहूं कि ये वाली लाइन किसके लिए है, इन दोनों के लिए, सभी में मैंने डॉट 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 करके लाइन खींची है। बस कारण ये था कि भाई मुझे बताना था कि ये हमने ग्राफ बनाया है, तो जब भी कोई लाइन खींचते हैं तो हमारा ग्राफ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट, अपर एंड लोअर। बात क्लियर। अब इससे ही हम कॉम्बो बनाएंगे। कॉम्बो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतनी बात क्लियर है आपको, नोट इट डाउन, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। हमारा नॉर्मली ये क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ एक्स, एक्स का ग्राफ।
अगर x आता है, अब x आता तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि x का क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x बड़ा है, बराबर है किसके, 0। यही तो लिखा है, x बड़ा है, बराबर है किसके, 0 के। सिंपल। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां x की वैल्यू कितनी है, 1, x की वैल्यू कितनी है, 2, x की वैल्यू 3, -1, -2, -3, यानी कि इस साइड x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इस साइड x की वैल्यू 0 से छोटी है। x की वैल्यू 0 कहाँ है, यहाँ पर है, बोलो। यस। x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, x की वैल्यू 0 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी x की वैल्यू 0 है, 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 यानी कि बाय एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी है, 0। ये बात क्लियर है। यस। और इस साइड आएंगे, इस साइड तो x की वैल्यू 0 से बिग है, यानी कि इधर 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 ये वाली जो लाइनें जिस ओर जा रही हैं, इस ओर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, बोलो है ना। यस। इस साइड x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, और इस लाइन पर x की वैल्यू कितनी है, 0। जी, ये ग्राफ बना, ये कॉम्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉम्ब। कॉम्ब ही बनाना है। कॉम्ब बनाने से हमें शेडेड एरिया मिलेगा, छायांकित भाग मिलेगा। दूसरा देखना, ग्राफ ऑफ x लेस देन इक्वल टू कितना, 0। ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश। x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 तो y पर होती है, बोलो है ना। x की वैल्यू 0 से स्मॉल है तो इधर स्मॉल होती है, बोलो। यस। इस साइड स्मॉल होती है ना 0 की वैल्यू, तो कॉम्ब किस साइड बन जाएंगे, इस साइड। ये कॉम्ब बन गए। नंबर 3, ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, y की वैल्यू 0 से इक्वल है, मतलब ये x है, ये x डैश है, ये 0। y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x अक्ष पर। कहाँ होगी, x एक्सिस पर होगी। और y की वैल्यू ग्रेटर किधर होगी, ऊपर, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव आता है बार। तो इसके कॉम्बो कहाँ बनेंगे, ऊपर। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ में कॉम्बो बनाना शुरू करेंगे। ये बात क्लियर। अब 4th नंबर है, ग्राफ ऑफ y लेस देन इक्वल टू कितना, 0। ये y डैश y, ये अभी रफ में बना लीजिए आप, ग्राफ कॉपी में नहीं बनाना, ठीक है। अब भाई y की वैल्यू 0 से स्मॉल है, स्मॉल यानी नेगेटिव, 0 के इक्वल है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है हमेशा, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। 0 से स्मॉल है तो किधर जाएंगे, नीचे। तो इसके कॉम्बो कहाँ बनेंगे,
नीचे बनेंगे। ये बोलिए, ये चारों ग्राफ समझ में आ गए? यस सर। पक्का? आप लोग फटाफट से अपनी कॉपीज में सर अगर बनाइए। ये इक्वल ना हो, सीधे ग्रेटर देन हो तो फिर ऐसे बनेगा? वो मैं बताऊंगा। हाँ सुनो सुनो सुनो, अब इनका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन क्या हो? जी। 0, ये कह रहे हो। यस सर। तो उस कंडीशन में हम बनाएंगे, ठीक है? उस कंडीशन में x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो कॉम्ब इस साइड तो बनेंगे, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये डेड डैश वाली लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? डेड डैश वाली लाइन। मैंने बताया था ना, अनसर्टेन इनइक्वालिटी है, स्लैक्ड इनइक्वालिटी है, अनिश्चित असमीका है, तो ये डेड डैश वाली लाइन होगी। डेड डैश वाली लाइन होगी, लेकिन कॉम्ब तो इस साइड ही बनेंगे। x की वैल्यू 0 से, सॉरी इस साइड बनेंगे। x की वैल्यू 0 से क्या है? ग्रेटर है, लेकिन ये जो लाइन है ये डेड डैश वाली लाइन है। बात क्लियर? अभी जब हम फिगर बनाएंगे तब आपको और क्लियर करूंगा। फटाफट नोट डाउन करो, देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 है, ग्राफ ऑफ 3x + 2y < 6 का ग्राफ। तो पहले इसको एज ए इक्वेशन कंसीडर करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे, रीराइट इन इक्वेशन फॉर्म, समीकरण के रूप में लिखने पर। तो देखिएगा, 3x + 2y = कितना? 6। क्लियर? यस। हमेशा सभी को ऐसे लिखना ही है, नो चॉइस। ओके, अब हम यहां पर एक टेबल फॉर्मेट करेंगे। x एंड y करना है, नो चॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक x = 0। सबसे पहले हम x = 0 लेंगे, तो हम यहाँ पुट करेंगे पुट x = 0 रखने पर। x = 0, 3x की वैल्यू 0 + 2y = 6। 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 + 2y = 6, तो देन 2y = 6, तो देन y = 6/2, देन y = कितना आ गया भाई? 3। पुट करिए, कर दिया। अब हम यहाँ y = 0 पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट y = 0 रखने पर 3x टू y की वैल्यू 0, 6, 3x 0 = 6, 3x 6, x की वैल्यू 6 कितना? 3, x की वैल्यू कितना? 2। यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई थिंक ऐसा काम तो हमने क्लास 10th में भी किया था। यस सर। किया था। अब हम ग्राफ बनाएंगे। आगे सो सिंपल है, देखिएगा। x y x डैश y डैश 0। अब आप कहेंगे सर नीचे लाइन कम क्यों खींचा है? क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो हमने y वाला पॉजिटिव ज़्यादा बड़ा बना लिया, x वाला पॉजिटिव ज़्यादा बढ़ा लिया, नेगेटिव वैल्यू कम है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6।
1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2। अब देखिएगा, अब हमें पेयर्स मिल गए, जोड़े मिल गए, युग्म मिल गए। पहला पेयर क्या मिला? 0,3। बोलो हाँ। Yes, sir. इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितना? 3। चलिए, दूसरा पेयर क्या मिला? 2,0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितना? 0। तो चलिए, x की वैल्यू 0, मैं अभी 0 पर खड़ा हूं यहाँ। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितना है? 3। तो ऊपर जाऊंगा या नीचे? ऊपर। 1 2 3, यहाँ पर हमने सर्किल कर दिया। Yes, sir. नो डाउट। No doubt. अब हम इस पेयर को बनाएंगे। x की वैल्यू 2, 1 2, बोलो। Yes, sir. 1 2, y की वैल्यू 0, Yes. ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। 0. यहाँ तक क्लियर है? Yes. अब आपको क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है, और ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें डॉट है। डॉट डॉट नहीं आएगा। हाँ सर, इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें इक्वल वाला साइन लगा है। यहां तक क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. अब हम इसको चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक, जांच। क्या है? 3x + 2y < 6। ओ 6, सही कह रहे हो। फिर ये लेस देन है ना, Yes. तो इसमें जो भी लाइन आएगी वो डेड डैश वाली आएगी। कौन सी आएगी? डेड डैश वाली आएगी। इक्वल लगा होता तो हम, अब देखिएगा, चेक करने का सिंपल तरीका है, x और y की वैल्यू 0 पुट कर दो। x और y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो हम यहां लिखेंगे पुट x = 0 एंड y = 0। रखने पर 3x की वैल्यू 0, 2 y की वैल्यू 0 < 6, 3 का 0 से 0 + 0 < 6, 0 + 0 < 6। ये स्टेटमेंट सही है क्या? 0 छोटा है 6 से, हाँ सर। 0 < 6। क्या ये बात सही है? Yes, sir. क्या 0 6 से छोटा होता है? Yes, sir. बोलो। यस सर। 0 हमेशा 6 से छोटा होता है, ये स्टेटमेंट है, यस सर। और यही हमें पता है, राइट? Yes, sir. तो इसका मतलब इट इज ट्रू, यह क्या है? सत्य है। बात क्लियर? Yes. अब इस लाइन में आप देखिए 0 किधर है? लोअर साइड में Lower side. या अपर साइड में? Lower. लोअर। इस साइड है ना? यस सर। 0 इस साइड है, यस सर। तो इसका मतलब कॉम्ब इस साइड ही बनेंगे। 0 स्मॉल होता है 6 से, Yes, sir. हमें पता है, यही स्टेटमेंट आया है। तो बस अब पहचान हो गई कि भाई 0 किधर है इस लाइन की? इस साइड है ना, इस डायरेक्शन में। तो बस इस साइड आप क्या बना दीजिए? कॉम्ब। मतलब इस साइड का पूरा एरिया जो भी आएगा, इस साइड के एरिया में जो भी नंबर आएंगे वो सभी नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अब मैं लाइन यहां से यहां तक खींच देता तो कॉम्ब इस साइड बनते,
मतलब ये पार्टीशन कर दिया हमने ग्राफ का। यस सर। ग्राफ का पार्टीशन हो गया कि इस साइड की जो भी नंबर आएंगे, इस साइड जो भी नंबर होंगे, वो सभी नंबर 101% इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। इस साइड का कोई भी आप नंबर रख दीजिए, सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे सर हाँ चेक करो, चेक करते हैं। x की वैल्यू 2, यस सर। x की वैल्यू 3, यही है ना। इवन ये वाले पॉइंट, ये डेड 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 डैश लगी है ना लाइन, कहां से ऊपर जा रही है? 3 से और 2 से 3 से और 2 से। बेटा अगर इन पॉइंट को भी रख देना तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, रख के देख लो। x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है? 3। हमारी इक्वेशन है 3x + 2y 3। x की वैल्यू कितनी है? 2। y की वैल्यू कितनी है? 3। 6 + 6 12। क्या ये पॉसिबल है? 12 छोटा होता है 6 से। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। हाँ, इधर के पॉइंट देख लो, इधर का पॉइंट x = 1, यस y = कितना? 2। ये रख के देखो, इधर वाले पॉइंट रख रहे हैं आपको, इस लाइन के इधर वाले पॉइंट। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू इस साइड, इस साइड के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की, है ना। x की वैल्यू 1, नो ये तो सही बनाया ना अपना। यस सर वो ऊपर ना ग्रेटर देन का साइन आएगा, मतलब 6। क्यों आएगा? अरे वो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में वो साइन उल्टा है। कहाँ? 6 है ना, 6 के वो लगा है, ये वाला ग्रेटर। उससे मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं है। अगर हम मान लीजिए इधर भी ले लेते हैं, सुनो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 ले लें, इस साइड के ही है ना, तो देखो यार x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 3 प्लस यहाँ पे कितना है 2, 2 × 2 < 6, तो 5 < 6 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो सारे लेस देन आएंगे कि नहीं आएंगे। और अब अगर ग्रेटर देन होगा उसको मैं अभी कराऊंगा। फिलहाल इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को? क्लियर है? फटाफट नोट करो।